अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बारिशों की वजह से जो है वो दरख्तों पर फ्रूट्स पक भी चुके हैं, मीठे भी हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने लिए एक नाशपाती तोड़ रही हूँ ताकि खा के एनर्जी ले सकूँ, फ़्रेश हो सकूँ। क्योंकि हमारे घर में एक बहुत बड़ी दावत है और मुझे काफ़ी कुछ बनाना है और टाइम बहुत थोड़ा है और मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। पर मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कोई मुझसे शिकायत ना करे कि जो वीडियो है उसके एंगल्स नहीं अच्छे या वीडियो अच्छी नहीं बनी, क्योंकि भाई मेरे पास जितना टाइम था ना मैंने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चीज़ केक, क्योंकि मुझे चीज़ केक बहुत पसंद है और ये मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। अगर आपको भी ये मज़ेदार सा चीज़ केक चाहिए तो इंस्टा अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस करें वेलवेट बाइट्स के नाम से। खैर ये देखें किस कदर खूबसूरत जिगली सा चीज़ केक तैयार हुआ है। इसे अब मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने बैटर तैयार किया है केक का, जिसकी लेयरिंग मैं करूँगी अपने मैंगो ट्राइफल में। और इसके तो बबल्स ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, मैं बार बार इसे टैप टैप किए जा रही थी। और ये देखें किस कदर खूबसूरत सा केक बेक होके आ गया है। इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और ये बहुत ही अच्छा जो है वो बेक हुआ है माशाल्लाह। इसके बाद बारी आती है पेस्ट्रीज़ की। पहली दफ़ा पेस्ट्रीज़ बना रही हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हैरिस का मैंने बैटर तैयार कर लिया है और ये खूबसूरत सी पेस्ट्रीज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। इन्हें अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद इसकी लेयरिंग करूँगी। तो मेरे साथ बस जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। खैर जैसे ही फ्रीज़ हुआ मैंने इसकी लेयर्स लगा ली हैं, लेकिन फ़ाइनल जो सिरप की लेयर है लगाने से पहले मुझे इसे दोबारा फ्रीज़ करना पड़ेगा। अब बारी आती है चीज़ केक की स्लाइसिंग की, क्योंकि अगर स्लाइसेस पहले ही कर लिए जाए ना तो गेस्ट के लिए भी खाना इजी हो जाता है और वैसे भी स्लाइस किया हुआ चीज़ केक पड़ा हुआ भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे मैं इक्वली इसके स्लाइसेस कर रही हूँ। और आप मुझे कोई ये ना कहे कि आप ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो और हाथ क्यों डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हाथ जो है वो मैं तकरीबन 15-20 दफ़ा धोती हूँ। मतलब ग्लव्स यूज़ करने से ज़्यादा हाइजीनिक है कि आप कि अगर हाथ पे कोई ज़ख़म वगैरह नहीं है तो आप हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर डिफरेंट फ्लेवर्स की टॉपिंग कर दूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को डिफरेंट फ्लेवर्स की टॉपिंग्स पसंद होती हैं। तो मैंने भी भाई हर फ्लेवर की कर दी है कि कोई रह ना जाए। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कैरमल, हर किस्म की टॉपिंग मैंने कर दी है। वैसे तो मैं कैरमल सॉस घर पर तैयार करती हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने भाई बाज़ार की ही कैरमल सॉस यूज़ कर ली है। वैसे घर की बनी हुई कैरमल सॉस का कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब मैं इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाए, क्योंकि जितनी देर फ्रिज में पड़ा रहे इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी जिस तरह मैंने रखना है। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म के मफ़िन्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि हेल्दी भी हैं, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और भाई वो इस कदर बेहतरीन मफ़िन्स हैं ना कि बाज़ार के मफ़िन्स उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। इसको मैंने अच्छे से प्लेटिंग इसकी कर दी है। अब बारी आती है इसके बाद पेस्ट्रीज़ की। पेस्ट्रीज़ की भी मैंने लेयरिंग कर दी है और कटिंग करके रख दी है। कटिंग इतनी नीट नहीं हुई, लेकिन टेस्ट इनका बहुत बेहतरीन था। हालांकि मैंने पहली दफ़ा ट्राई की है पर बहुत अच्छा टेस्ट था। इसके बाद बारी आती है मैंगो ट्राइफल की। केक की मैंने एक लेयर लगाई है, उसके बाद मैं इसमें मैंगो प्यूरी डालूँगी। मैं भी भर भर के चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि ट्राइफल के अंदर जितनी चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हों उतना ही खाने में मज़ा आता है। इसे मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी बल्कि फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि जब खाना खाने के बाद मीठा खाने की बारी आए तब भी ये सही से ठंडा रहे, क्योंकि जितना ठंडा मीठा हो ना उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो इसकी अब मैंने इस अच्छे से लेयर लगा दी है मैंगो प्यूरी की। इसके बाद मैं इसके ऊपर पीसेस डालूँगी कट हुए हुए मैंगो के छोटे छोटे। तो मैंने पूरी तो इसकी वीडियो में बना नहीं सकी, तो कटआउट्स में जो जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद बारी आती है भाई विपिंग क्रीम की, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। उसके बाद इस पर कैरमल सॉस में डालूँगी। कैरमल सॉस डालने के बाद भाई ये फाइनल लुक है हमारे मैंगो ट्राइफल के। किस कदर देखें खूबसूरत सा बना है। इसके बाद बारी ये इन कप ट्राइफल्स की, ये मैंने स्ट्रॉबेरी और ओरियो फ्लेवर में बनाए थे और ये इतने अच्छे बने थे। और देखें देखने में भी ये कितने खूबसूरत हैं और अट्रैक्टिव हैं। तो अब इनको मैं अच्छे से फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये जितने ज़्यादा ठंडे होंगे ना उतने ही खाने में अच्छे लगेंगे। जी ये फाइनल लुक है सारी डिशेस की।
ये पास्ता भी मैंने बनाया है, बड़ा मज़े का था। तो भाई सबको सारी चीज़ें बहुत पसंद आईं और सारे बहुत तारीफ़ कर रहे थे। फ्राइज़ तो भाई जैसे जैसे प्लेट में रखते जाएं तो वैसे वैसे ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि पहला अटैक ही फ्राइज़ पे होता है। ये देखें, ये मटन बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छी चीज़, सबसे प्यारी चीज़ कौन सी लगी है, क्योंकि मुझे तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी किसी न्यू आइडिया के साथ, किसी नई बात के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मफ़िन्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरी तरफ से तो वॉइस ओवर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब मुझे और कोई बात याद नहीं आ रही कि क्या करूं। खैर आप लोग ये वीडियो एंजॉय करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को भी ये मज़ेदार सा चीज़ केक चाहिए या कुकीज़ चाहिए तो आप इंस्टा अकाउंट वेलवेट बाइट्स पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।